जय श्री सीताराम जी, जय श्री राधे कृष्णा जी। सनातन भारत यूट्यूब चैनल में आपको नमन प्रणाम है। जय श्री सीताराम है और बांके बिहारी जी को नमन प्रणाम है। अपने महंत ललित गिरी गोस्वामी जी पंचदश नाम जूना अखाड़ा, उनको भी नमन प्रणाम है। और सनातन भारत यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आपको सारी पिछली वीडियो भी दिखाई दे जाएंगी। उसमें मेरी जो भी मैंने संतों से ज्ञान मेरे को मिला है उसको आगे करने की कोशिश है। और विगत कुछ वर्षों से मैं पिछले वर्ष से कथा भी कर रहा हूँ। मैं कौन हूँ, प्रभु करवाते हैं। प्रभु की मर्जी के बिना ये सौभाग्य किसी को नहीं मिलता कि आप प्रभु के चरित्र का वर्णन कर सको, क्योंकि प्रभु का अथाह चरित्र है। मैंने पहले भी बताया था कि सातों समुद्रों की शाही, समुद्रों के पानी को अगर शाही बना दिया जाए और पूरी धरती को कागज़ बना दिया जाए और सभी वनों की लकड़ी को अगर कलम बना दिया जाए तो भी प्रभु के चरित्र का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसीलिए कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो हरि जी की कथा भी अनंत है और हरि जी आप भी अनंत है, तो उनकी कथा को वर्णन नहीं कर सकता। जितना भी लेश मात्र जिसको ज्ञान मिलता है उसको आगे जरूर करना चाहिए। आज रामचरितमानस में ऐसे भाई का जिक्र होगा जिसका कभी बहुत कम रामचरितमानस में कथावाचक जिक्र कर पाते हैं, क्योंकि समय को देखते हुए 9 दिन का रामचरितमानस रखा जाता है। और अब हमने कथा जो रखी है अपने मोहियाल भवन, मैंने पहले भी बताया था कि हमारी मोहियाल बरादरी जिसमें 7 जाति आती हैं ब्राह्मणों की, दत्ता, छिब्बर, मोहन, बाली, वैद, लो, बिमवाल। तो इनमें कोई रजादा, कोई बख्शी, कोई मेहता लिखता है। और सप्तऋषियों के औलाद हैं, पराशर, वशिष्ठ, गौतम, कश्यप, कौशल जी, धन्वंतरी जी, ऐसे ये हमारे सब गोत्र हैं। भारद्वाज हमारा गोत्र है। कुल गोत्र जमदग्नि परशुराम के पिताजी हैं। तो ये ज्ञान वैसे भी मिल जाता है, लेकिन मैं जाति पर विश्वास नहीं करता। ज्ञान कहीं से मिले लेना चाहिए, संतों के पास बैठना चाहिए एक अवस्था के बाद जरूर। और जब भी समय मिले बैठेंगे तो कोई ज्ञान की चीज़ मिलेगी। और एक बात मैं प्रमाणित तौर पर हमेशा कहता हूँ कि सनातन ने ही दुनिया को सब कुछ दिया है, किसी ने दुनिया को कुछ नहीं दिया। मैं वापस कथा प्रसंग में आता हूँ। सनातन भारत यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें ताकि मेरे को भी आगे बढ़ावा मिले। और आगामी 17 जून, अगले महीने 17 जून दिन बुधवार शाम 4 से 7 बजे मोहियाल भवन 125/5 श्री बांके बिहारी मंदिर नंबर 5 के बिल्कुल सामने हनुमंत कथा, श्री राम जी की 7 दिन की कथा है। और 24 तारीख बुधवार को सुबह 10 बजे हवन है। और ये कथा के तत्पश्चात जितने लोग व्यापार हो गए उनके लिए भंडारे की व्यवस्था प्रभु श्री राम जी की कृपा से हुई है। और हवन वाले दिन भी भंडारा प्रभु श्री राम जी की कृपा से होगा। और उसमें आप ज़्यादा लोग पहुँचेंगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी मोहियाल बरादरी में भी है और सभी हैं। बांके बिहारी मंदिर की भी संगत आती है, हर जगह से संगत आती है। आप पहुँचेंगे बहुत अच्छा लगेगा। मैं पात्र की बात कर रहा था कि एक ऐसे भाई शत्रुघ्न, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 भाई जो हुए, तो शत्रुघ्न जी का जिक्र बहुत कम आया है, जबकि शत्रुघ्न जी ने बहुत बड़ा त्याग किया है। एक समय माता कौशल्या जी रात को सोती नहीं थी, जब 14 वर्ष के वनवास पर थे प्रभु श्री राम, तो माँ की नींद खुल जाती थी। लेकिन माता कौशल्या जी सबको समदृष्टि से एक ही नज़र से देखती थी, बहुत प्यार करती थी। उनको छत पर किसी के टहलने की आवाज़ आई तो वो छत पर गई महल की, देखा तो शत्रुघ्न जी टहल रहे थे। उनसे पूछा कि आप टहल क्यों रहे हैं, ऐसे सोए क्यों नहीं? कहते हैं जब एक भाई नहीं सोता तो दूसरा कहाँ सोएगा। कहना मेरे लक्ष्मण,
भैया जो मेरे साथ के हैं वो श्री राम जी के साथ हैं, मेरे को पता है वो रात को नहीं सोते, तो मेरे को कैसे नींद आएगी, क्योंकि यहाँ भरत जी के लिए तो मैं उनके सेवक के रूप में हूँ। तो कहते सेवक का धर्म सोने का नहीं होता। ठीक है, कुछ जब में झपकी आ जाती है, मैं लक्ष्मण भाई के जैसा त्यागी नहीं बन सकता, लेकिन मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। और शत्रुघ्न जी के बारे में एक बहुत बड़ी बात है, आजकल जो आप रामलीला का मंचन देखते हैं, जो आजकल तो पर्दे पर आ गई है, पहले लोग स्वयं करते थे, अब भी होती है कई जगह। तो ये रामलीला का मंचन शत्रुघ्न जी ने शुरू किया था। ये एक बहुत बड़ी बात है, मैंने भी संतों से सुनी है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि संतों से सुनी बात कभी गलत नहीं होती। वो इसलिए शुरू हुआ कि जब राम जी वापस आ गए 14 वर्ष के वनवास के बाद, राजपाट संभाल लिया, तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि कोई भी राक्षस या कोई भी किसी ऋषि मुनि को तंग करे तो वो बेशक निसंकोच मेरे को अपना दास समझकर, ऋषि मुनि संत जनों की बहुत इज्जत करते थे वो, क्योंकि ऋषि श्राप हमेशा लगता है, देवता का श्राप एक बार ना भी लगे, लेकिन ऋषि का श्राप, मुनि का, संतों का श्राप जरूर लगता है। उसका निवारण भी वो लोग बता देते हैं। तो शत्रुघ्न जी ने ये बात शत्रुघ्न जी को भी पता थी, और राम जी ने साक्षात ये कह रखा था कि किसी को भी कोई अगर किसी किस्म की बात आए ऋषि मुनि पर तो मेरे को जरूर बताए। और उन्होंने इसलिए 14 वर्ष का वनवास भी लिया, वहाँ भी गए, वो राक्षसों का वध किया। उसके बाद ये रामलीला मंचन की बात मैं कर रहा था, जब वो राजपाट संभाल रहे थे तो एक समय मथुरा नगरी, उस समय मथुरा नगरी में लवणासुर नाम का एक राजा होता था, जिसके पिता का नाम मधु था। मधु बहुत बड़ा शिव भक्त था, और वो कुंभकर्ण की पत्नी वज्रज्वाला को अपनी बहन मानता था, और वो श्री राम जी से हमेशा गुस्से में, खुंदक में खाता था, लेकिन कर कुछ नहीं सकता था। लेकिन जब उसने शिव भक्ति की तो शिव जी ने उनको त्रिशूल दिया, बोला जब तक ये त्रिशूल आपके पास या आपके किसी भी आपके आगे बेटे के पास या कुल के पास रहेगा तो आपको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। तो लेकिन आप इसका उपयोग जब भी आपके पास होना चाहिए, जब आपके पास नहीं होगा तो आपका वध हो सकता है। वो अपने क्षेत्र में ऋषि मुनि संतों को बहुत तंग करता था। तो एक बार सब ऋषि मुनि संत तंग होकर कौशलाधीश कौशल नगरी अवधपुरी अयोध्या में श्री राजा रामचंद्र जी के पास आए। बोले प्रभु आप जानी जान हैं, जानते हैं कि ऐसे मधु का देहांत हो गया, उसका बेटा लवणासुर ने राज्य संभाल रखा है, तो वो हमको वहाँ पर पूजा पाठ अर्चना आराधना नहीं करने देता, हम तंग होकर आपके पास आए हैं, तो आप हमें उससे मुक्ति दिलाएं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ। लेकिन इतने में भरत जी खड़े हो गए। भरत जी ने बोला मेरे को सेवा का मौका दो। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, और सबसे अंत में कौन खड़े हुए? शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न जी ने कहा कि भैया सबको सेवा का मौका मिला है, मेरे को आज तक आपकी सेवा करने का मौका नहीं मिला। भरत जी ने की, लक्ष्मण जी ने की, मैंने की। इतने में ऋषि बोल पड़े कि इसमें जान का बहुत बड़ा खतरा है। करें कोई बात नहीं, जान का खतरा तो हमारे को वंशों को कोई ऐसी बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन शत्रुघ्न जी ने कहा भैया ये मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है, अगर आप मेरी ये बात नहीं मानेंगे तो मैं समझूंगा कि शायद मैं बहुत निर्बल हूँ या कमज़ोर हूँ, या आपको मेरे पे भरोसा नहीं है। और आप इन्हें कहा है कि शत्रुओं पर विजय पाने वाला, तो आप मेरे को इस सेवा का मौका जरूर देंगे। सब भाइयों ने मना किया, लेकिन राम जी ने कहा नहीं। शत्रुघ्न को पता होते हुए भी कि जान का खतरा, और उसने बड़ी बात की है कि आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, तो मैं अपने छोटे भाई पे पूरा भरोसा रखता हूँ, ये बल में हमारे बराबर ही है,
बल्कि हमारे से ज़्यादा है, छोटा जरूर है, तो इसी को सेवा का मौका मिलेगा। और उन्होंने एक बात और बोली कि जब वहाँ का राजा मर जाएगा, ये तो पता है मेरे को, तो जिस राजा का राज्य ना हो वहाँ की प्रजा अनाथ हो जाती है, इसीलिए आपको वहाँ का फिर राजा बनना पड़ेगा। शत्रुघ्न जी बहुत रोए, कहने लगे प्रभु मैंने राजा बनने के लिए तो ये काम नहीं किया, ये बात आप बता रहे हैं। आप कह रहे हैं ये बात अब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ की प्रजा अनाथ हो जाएगी, राजा नहीं होगा वहाँ, तो प्रजा क्या करेगी, न्याय कौन करेगा। अगर मैं पहले बताता तो आप तैयार नहीं होते। कह रहे प्रभु ये तो आप दूर कर दोगे मेरे को अपने से। कह रहे हैं नहीं कोई बात नहीं है, अब आपको ये काम करना ही पड़ेगा, और जब वो मर जाए तो वो राजगद्दी पे आपको ही बैठना पड़ेगा उसके वक्त के बाद। कहने लगे जैसी आपकी आज्ञा, क्योंकि बड़े भाई की आज्ञा सारे मानते थे। तो रात उनको उन्होंने ऋषि मुनियों को बोला कि आपको रात को आराम कीजिए, सुबह शत्रुघ्न जी आपके साथ चलेंगे। तो ऋषि मुनियों ने बता दिया कि जब तक उसके पास वो त्रिशूल रहेगा आप उसको नहीं मार सकते। ये बोले कोई बात नहीं, इनका भी नाम शत्रुघ्न है। शत्रुघ्न मतलब शत्रुओं का मदन करने वाला, मारने वाला। तो ये शत्रुओं से पराजित नहीं होता। फिर भी कोई बात नहीं, आप रात को विश्राम कीजिए और सुबह ये आपके साथ जाएंगे शत्रुघ्न जी। जब सुबह शत्रुघ्न जी जाने लगे तो रात को राम जी ने एक तीर अभिमंत्रित किया, विष्णु अभिमंत्रित बाण बोलते हैं उसको, और उस बाण का नाम है विष्णु अभिमंत्रित शिव अस्त्र काटने वाला बाण। तो शिव जी की आज्ञा से उन्होंने उसको अभिमंत्रित किया, और वो सुबह उन्होंने अपने कक्ष में शत्रुघ्न जी को बुलाया और दिया। और ये रामानंद सागर जी की रामायण में भी आता है, अगर आपने आगे देखी हो लव कुश कांड में। तो फिर वो गए तो ऋषि मुनियों ने बताया कि जब उसके पास वो त्रिशूल होगा तब आप उसको वध नहीं कर सकते, लेकिन सुबह 6 बजे से लेकर या 5:30 बजे से लेकर वो 7 साढ़े 7 बजे तक घूमने जाता है अपने महल के बाहर, उस समय आप उसके पास त्रिशूल नहीं होता, तब आप उसका मुकाबला कर सकते हो और उसको तब पराजित भी कर सकते हो। अन्यथा वो उसको शिवजी का वरदान है लवणासुर को, और आप उसको पराजित नहीं कर सकते। तो इस तरह वो वहाँ पहुँच गए। सुबह जब घूमने निकला लवणासुर तो इन्होंने उसको ललकारा, वो भी किसी की ललकार बर्दाश्त नहीं करता था। बहुत बड़ा राक्षस था, दैत्य था, राजा था, बहुत बली था वो भी। इनका घोर युद्ध हुआ। फिर इन्होंने उस तीर से जो अभिमंत्रित तीर किया था, विष्णु अभिमंत्रित तीर शिव भोले जी की आज्ञा से, वो दिया, मारा, उसका वध हुआ। वो धनुष फिर वहाँ से निकल गया। जैसे वो धनुष वहाँ से निकला तो जो मधु कैटव का बेटा लवणासुर जो मारा गया था, उसकी पत्नी और उसकी माँ को पता चल गया कि जब ये त्रिशूल यहाँ से चला गया तो उसका मतलब बेटे का वध। और पत्नी ने सोचा कि पति का वध हो गया। वो सब भागी बाहर आई और बोली आप अब इस राज्य को संभाल सकते हैं। बोले माता मैं राज्य संभालना नहीं चाहता था, लेकिन भाई की आज्ञा सर्वोपरि है, तो इसलिए अगर आप आज्ञा दें, आपसे मैं राज्य के बारे में जानता भी रहूँगा। आप पत्नी जो है आप मेरी बहन बन के रहेंगी, और माता आप मेरी माँ के रूप में ही रहेंगी, क्योंकि अब कौशल्या जी तो रामचंद्र जी के पास हैं। क्योंकि बहुत मर्यादा में थे सारे ये भाई, सब स्त्री जाति की बहुत इज्जत करते थे, तो उनको भी उन्होंने वहीं रहने दिया। लेकिन ये वहाँ जब राज करने लगे तो इनके 2 पुत्र भी हुए। इनकी पत्नी श्रुति कीर्ति थी, इनके वहाँ 2 बेटे भी हुए, लेकिन फिर भी भाई के वियोग में ये बहुत दुखी रहते थे। तो इनको फिर ध्यान में आया कि क्यों ना कि साल में मैं 1 बार या 2 बार रामलीला का जो प्रभु ने पूरी रचना की थी, कैसे पैदा हुए, कार्य सारे सारा सब कुछ हुआ, ये किया करूं। तो तब रामलीला का मंचन वहाँ से मथुरा नगरी से रामलीला का मंचन शुरू हुआ, जो आज आप लोग देखते हैं। तो उसके बाद ये फिर रामलीला का मंचन शुरू हुआ। इन्होंने प्रभु को भी बताया, सब खुश हुए।
कभी कभी साल में 2-3 दफ़ा भाई साहब अपने भाई से मिलने भी आते थे, क्योंकि राम जी राजपाट के मामले में बहुत सख्त थे। यहाँ तक कि उन्होंने पत्नी का भी त्याग किया था, सबको पता है। इसीलिए भाई की आज्ञा लेकर ही आते थे उनसे मिलने के लिए। तो रामलीला का मंचन शत्रुघ्न जी ने ही चालू किया था, जो संतों से सुना है मैंने। तो ये एक छोटा सा प्रसंग था, और इसको मैं YouTube और Facebook दोनों पर भेजूँगा। और मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप कथा में भी पहुँचे। मैं अपने दोनों नंबर लिखकर भेजता हूँ। किसी को कभी रामचरितमानस या हनुमंत कथा और रामचरितमानस में मेरा बहुत मन लगता है। भागवत महापुराण में भी बहुत मन लगता है, सुंदरकांड में भी, लेकिन विशेष रूप से रामचरितमानस और हनुमंत कथा में मेरे को बहुत आनंद आता है। प्यारी जी की छोटी सी सेवा भी बांके बिहारी मंदिर में अपने गुरु मान दलित गिरी गोस्वामी जी के सानिध्य में मिली हुई है। तो संतों के पास भी जाना होता है, ये सारा ज्ञान वहीं से मिलता है। संतों के पास बैठोगे तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और किसी ने कोई कथा प्रसंग करानी हो तो मेरी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं है। मैं बिल्कुल निःशुल्क करता हूँ, क्योंकि प्रभु ने मेरे को जीवन यापन के लिए रेलवे में अपने कुछ काम दिए हुए हैं, तो मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। और जिम्मेवारी मेरी पुत्र थी, उसकी शादी हो चुकी है, हम दोनों पति पत्नी हैं, तो प्रभु कृपा है। मैं बिल्कुल निःशुल्क ये कार्य करता हूँ। कार्य मैं क्या करता हूँ, प्रभु कराते हैं, सौभाग्यशाली हैं हम। तो मैं अपने दोनों नंबर लिख कर भी भेजता हूँ, किसी ने कभी कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकता है। जय श्री सीताराम जी, जय श्री राधे कृष्णा जी, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।